हेलो सखा, कैसे हो? सारे के सारे कमेंट करके जरूर बताना यार, ठीक है? कि अच्छे हो या नाराज हो या ब्रेकअप वगैरह हो गया तुम सभी का, या पैचअप हो गया, मतलब इस समय अपडेट मेरे को दिया करो यार। मैं तुम सबका भाई हूँ। मैं तुम सबका पढ़ाई बना दूंगा, बिलीव मी, बहुत अच्छा पढ़ाई बना दूंगा, टेंशन मत लो। पूरी की पूरी तैयारी करा दूंगा। तो चैप्टर 5 आज यानी कि 5 करने वाले हैं यात्रियों के नज़रिए हिस्ट्री में। 4 तक हमने करा दिया है। ऐसे ही सब सब्जेक्ट लेकर चल रहा हूँ, ठीक है? तो 60 वो महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे अच्छे तरीके से, मजे तरीके से। तो ध्यान से एक एक सवाल को, हाँ, तैयार करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, ज्वाइन हो जाना। चलिए, रिहला के लेखक कौन थे? भाई रिहला के लेखक कौन थे? तो इब्न बतूता थे, याद रख लेना, ठीक है? डी नंबर का ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। रिहला का लेखक कौन है? इब्न बतूता है। अगला सवाल है कि अल बरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी ले गया था? तो भैया, ये ले जाने वाले व्यक्ति का नाम था सुल्तान महमूद, है ना? याद रख लेना। इन्होंने बंदी बनाया अल बरूनी को, और ख्वारिज्म से गजनी लेके चले गए थे। ख्वारिज्म से गजनी, सुल्तान महमूद, ठीक है? हाँ। चलो अगला सवाल। फ्रांसवा बर्नियर कौन था? तो फ्रांसवा बर्नियर जो था, चिकित्सक भी था, राजनीति दार्शनिक भी था, और इतिहासकार भी था। तो कहोगे सब था। डी नंबर का ऑप्शन सही है। क्या कहोगे? सब था। डी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा? तो मुगल शहर को शिविर नगर कहा था बर्नियर ने। बी नंबर का ऑप्शन सही है। बी नंबर का ऑप्शन सही है। बर्नियर ने कहा था। किसने कहा था? बर्नियर ने कहा था। चीनी तीर्थयात्री हेन सांग कब भारत आया था? तो चीनी तीर्थयात्री हेन सांग जो था वो 7वीं शताब्दी में भारत आया था। 7वीं शताब्दी, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है? अगला सवाल करेंगे जो कि 6 नंबर का सवाल है। 6 नंबर सवाल आपका कह रहा है अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अब अल बरूनी भारत तो आया था 7वीं शताब्दी में, लेकिन किसके साथ आया था? तो महमूद गजनी के साथ आया था। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है? याद रख लेना, महमूद गजनी के साथ 7वीं शताब्दी में आया था। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? अब गुप्त काल में कौन आया था, सवाल ये पूछ रहा है। तो फहान आया था, ठीक है? बी नंबर का ऑप्शन सही है। फहान आया था गुप्त काल में। कौन आया था? फहान आया था। अगला सवाल कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो रूस में GS, है ना, लिपि देव को कहा जाता है। बी नंबर का ऑप्शन सही है। और ये VBI सवाल है, बहुत बार आ रखा है, ठीक है? बहुत बार आ रखा है, तो जरूर इस सवाल को तैयार कर ही लेना। और अल बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? तो अल बरूनी को यूनानी भाषा नहीं आता था। बाकी हिब्रू आता था, रिसियाई आता था, संस्कृत आता था, यूनानी भाषा नहीं आता था। याद रख लेना, अल बरूनी को यूनानी भाषा नहीं आता था। अल बरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? अब अल बरूनी कौन शताब्दी में आया था? तो 11वीं शताब्दी में। याद रख लेना, 11वीं शताब्दी में। कहोगे ठीक है सर, 11वीं शताब्दी में आया था। 10 नंबर सवाल है कि किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया? तो पुराणों का अध्ययन किया था अल बरूनी ने। अल बरूनी ने पुराणों के बारे में पढ़ाई करी थी, जैसे गीता पुराण ये सब होता है ना, तो पुराणों की महाकाव्य एक होता है किताब। कहोगे ठीक है सर। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो उसने लिखा था अरबी भाषा में। ए नंबर का ऑप्शन सही है। यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिसको भी VBI क्वेश्चन चाहिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो मेरा चुपचाप गाइड लेना, ठीक है? मार्केट में जाना। गाइड करने का मतलब क्या है कि नोट्स है, बेसिकली नोट्स मैंने बनाया है चैप्टर वाइज, सब चीज़ अच्छे तरीके से टाइप करके, ठीक है? साइड में चल रहा है, और इस व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज करोगे तो आपको मिल जाएगा, या ऐप डिस्क्रिप्शन में ऐप होगा, ऐप में जाओ, और ऐप में भी सब चीज़ डाला हुआ है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। एसएस रहेगा, एग्ज़ाम तक आप लोगों के पास रहेगा वो सब चीज़, और अच्छे से तैयारी करके फोड़ सकते हो, ठीक है? तो याद रख लेना, उसमें से सब चीज़ लड़ता है, हर चीज़ 100 का 100%, ठीक? इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया था? यानी कि भारत में आया था और सती प्रथा को देखा था कौन? तो इब्न बतूता देखा था। ए नंबर का ऑप्शन सही है। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? यानी इब्न बतूता जब आया था तो उस समय कौन राज कर रहा था? तो मुहम्मद बिन तुगलक राज कर रहा था। मुहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? तो इब्न बतूता ने भारत की यात्रा 14वीं शताब्दी में की थी। डी नंबर का ऑप्शन सही है, 14वीं शताब्दी में की थी, ठीक है? अगला सवाल है किताबें
रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है ना। तो 16 नंबर का जो सही आंसर होगा इब्न बतूता हो जाएगा। किताब रेहला में इब्न बतूता के यात्रा के वृत्तांत के बारे में पता चलता है। रेहला नामक पुस्तक किसकी रचना है, तो रेहला नामक जो किताब है वो लिखने वाला था इब्न बतूता। याद रख लेना, इब्न बतूता ने रेहला को लिखा था, तभी तो रेहला में इब्न बतूता के बारे में, यात्रा के बारे में पता लगता है। कहोगे हाँ 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 सर, आई गॉट योर पॉइंट सर। चलो बहुत बढ़िया। खिलजी वंश का संस्थापक था, तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो था फिरोज खिलजी। याद रख लेना, फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की नींव रखी थी। सुल्तानों में घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी, यानी कि जो सुल्तान हुआ करते थे पहले, जो राज किया करते थे सल्तनत के राजा, तो घोड़े को दागते थे। और ये प्रथा शुरू करने वाले व्यक्ति था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। याद रख लेना, बी नंबर का ऑप्शन सही है, अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो कैप्टन हॉकिंस जो था वो जहांगीर के शासनकाल में आया था, मतलब उसके शासन दरबार में आया था, जहांगीर के शासन दरबार में आया था। ठीक है, तो पृथ्वी राजेशों का लेखक कौन है, तो चंद बरदाई। याद रख लेना, डी नंबर का ऑप्शन सही है, चंद बरदाई। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा बट कोई नहीं, है ना, याद हो जाएगा, चंद बरदाई। अगला सवाल है कि फ्रांसवा बर्नियर किस देश से भारत आया था। तो फ्रांसवा बर्नियर जो था भाई साहब सिंपल है, फ्रांस ले आया था। कहाँ से आया था फ्रांसवा बर्नियर, फ्रांस इसके नामे में है, फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से आया था भारत। ठीक है, फ्रांस ले फ्रांसवा वर्नियर था। और फ्रांसवा वर्नियर जो था चिकित्सक भी था, राजनीतिक दार्शनिक भी था, इतिहासकार भी था, तो ये सभी था। ये सवाल शायद हम लोगों ने ऊपर किया था। कहोगे हाँ जी सर। अगला सवाल करेंगे 24 नंबर की, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है, यानी कि ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये नाम याद रख लेना। ये जो है ये फ्रांसवा बर्नियर द्वारा लिखा गया था, फ्रांसवा बर्नियर ने लिखा था। ठीक है, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर किस देश से भारत आया था। नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, ये आया था फ्रांस ले, ये आया था फ्रांस ले। ठीक है, अगला सवाल करेंगे कि फ्रांसवा बर्नियर किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। सवाल 21 में आ रखा है, तो कहोगे कि सर ये औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। किसके, औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। अगला है कि मार्क पोलो ने, है ना, 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी। तो मार्क पोलो ने 13वीं शताब्दी में कौन स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी। तो कहोगे कि सर ये वेनिस ले चला था, चीन घूमा भारत घूमा। ठीक है, तो वेनिस ले चला था। अगला सवाल, किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताया था। तो कहोगे कि सर बर्नियर ने बताया था, बर्नियर। ठीक है, अगला सवाल है कि घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक है राहुल संकृत्यायन। कौन है, राहुल संकृत्यायन, बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, किस विदेशी यात्री को हीरो की खानों में रुचि थी। कौन विदेशी यात्री को, तो टेवर्नियर, बी नंबर का ऑप्शन सही है, टेवर्नियर। कौन, टेवर्नियर। कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था। कौन विदेशी यात्री, कहोगे बर्नियर जो था वो चिकित्सक था, बर्नियर क्या था, चिकित्सक था। ठीक है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। तो कहोगे कि मार्क पोलो को कहा जाता है ना, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है किसे, मार्क पोलो को। तो अभी तक 32 सवाल हमने कराया है, 32 में आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना। इट मीन्स कि अगर मैं टोटल 60 सवाल करा दूँ तो फिर कमेंट करके बता देना कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, किताब हिंद उल अथवा तहकीद ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है। तो कहोगे सर इसमें तो अलबरूनी के बारे में लिखा हुआ है, अलबरूनी के बारे में। मेगास्थनीज कौन था, तो एक राजदूत था, यूनान से आया हुआ राजदूत जो कि भारत आया था चंद्रगुप्त के दरबार में। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, स्थापक मतलब संस्थापना करने वाला। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। तो अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, डी नंबर का ऑप्शन सही है। इस तरह से मैं आपके सारे चैप्टर तैयार कराता हूँ, फिर VBI क्वेश्चन वगैरह सब्जेक्टिव वगैरह सब चीज़ देता हूँ। इसे बोलता हूँ डू सब्सक्राइब। पहली बार दाग और चेहरा किसने प्रारंभ किया था।
तो पहली बार दाग और चेहरा प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रख लेना, डी नंबर का ऑप्शन सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला सवाल है, अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अल बरूनी का जन्म हुआ था ख्वारिज्म में, ए नंबर का ऑप्शन सही है। कहाँ हुआ था? ख्वारिज्म में। निकोलो कोटकी किस शासक के कार्यकाल में आया था? तो कहोगे कि सर ये आया था देवराय प्रथम, देवराय प्रथम के कार्यकाल में। मेगास्थनीज किस देश में रहने वाला था? तो मेगास्थनीज जो था यूनान का रहने वाला था, इतना याद रख लेना। मेगास्थनीज यूनान का रहने वाला था, ठीक है, जो कि एक राजदूत था, मतलब राजाओं का खबर देश विदेश पहुंचाता था। अफनासी निकितिन कौन था? तो अफनासी निकितिन कौन था, ये सवाल इंपॉर्टेंट है ना। एक व्यापारी था, यह एक व्यापारी था। अगला एक, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? लो, क्या इंपॉर्टेंट सवाल आ गया। 17 मई 1948 को वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे, 17 मई 1948 को। अगला सवाल है कि मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राचार्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था बर्नियर ने। किसने? बर्नियर ने, याद रख लेना। अगला सवाल करेंगे 46 नंबर की, अब्दुल राजक, ठीक है, रमरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? तो कहोगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्नियर, वर्नियर के यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा था। अगला सवाल 50 को कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया, मतलब बेहोश हो गया था? तो कहोगे सर इब्न बतूता अपने सामने औरत को जलते हुए देख बेहोश हो गया था, क्योंकि सती प्रथा में होता है कि अगर पति मर गया तो पत्नी को भी जला दिया जाता था उसी के साथ। वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए 12 लाहौर में एक जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया था? तो कहोगे कि सर ये बर्नियर ने बताया था, बर्नियर ने। अगला सवाल है कि मोहम्मद इब्न जूजिए ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा था? तो कहोगे कि इब्न बतूता का, मोहम्मद इन जूजिए मोरक्को के सुल्तान के कहने पर लिखा था। एंड 50 को सवाल कराऊंगा यार, बाकी पीडीएफ में रहेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। वीवीआई क्वेश्चन का पीडीएफ मैं कहूँगा ले ही लेना, बहुत फायदे में रहोगे मेरे भाई, 100% मैं कहूँगा कि तैयारी आपकी हो जाएगी। किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों के द्वारा किया जाता है? तो कहोगे कि सर इसका राइट जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा ग्वालियर, ठीक है। तो ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छे तरीके से, मस्त तरीके से आपने तैयार कर लिया होगा।